स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो इससे पहले हम दशमलव को देख लेते हैं, दशमलव क्या है। ठीक है, तो दशमलव को समझने से पहले हम थोड़ा सा और जो है पहले की चर्चा करते हैं, जिसके बारे में वीडियो हमने पहले अपलोड किया है। वो संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है थोड़ा सा एक बार मैं फिर रिलीज कर लेता हूँ, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है, इसके दाहिनी तरफ सारी जो है धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, बाईं तरफ ऋण पूर्णांक संख्या, जैसे ये +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे, और ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। तो इस पर हमने जो है पहले जो वीडियो शेयर किया था उसमें जिक्र किया था, बताया था कि जैसे जैसे जो है हम संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। या कह लीजिए कहीं भी रहे, कहीं दो संख्याओं को अगर लेते हैं, दो संख्याओं में जो बाएं तरफ वाली संख्या वो छोटी होगी और दाहिनी तरफ वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। आइए ठीक इसी तरह से एक बड़ी संख्या लेते हैं, दार्शनिक संख्या लेते हैं, कह लीजिए 10 आधारी संख्या जिसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे ये कोई एक बड़ी संख्या ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिया 32,567, एक हमने बड़ी संख्या लिया। हम इसलिए बड़ी संख्या लिए कि थोड़ा सा इसे और बेहतर ढंग से समझ सकें। जहां पर हम ये कहते हैं संख्या रेखा पर आप ध्यान दिए कि हर जो है दाहिनी तरफ वाला अंक क्या होता था, बाईं तरफ वाले अंक से बड़ा होता था संख्या रेखा पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट उसके आप विपरीत पाएंगे, यहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हर जो है बाईं तरफ वाला जो संख्या अंक होगा, संख्या नहीं कर सकते क्योंकि टोटल अपने आप में पूरी ये बड़ी संख्या है। इसमें जो है सारे अंक हैं, इसमें कितने अंक यूज किए गए हैं आप देख लीजिए। कितने अंकों वाली संख्या है ये, 2 4 5, ये 5 अंकों वाली एक संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या है, इसमें हम अंक कहेंगे। तो जो इसमें हम जो है कि दाहिने से बाएं तरफ जैसे जैसे जो है दाहिने से बाएं तरफ अंकों की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो वो संख्या अपने आप पे क्या होती जाती है, बड़ी होती चली जाती है। याद कर लें हम कि जैसे जो है दाहिने से बाएं तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो जो दाहिने से बाएं तरफ आएंगे जो अंक होगा उसका स्थानीय मान बड़ा होता चला जाता है। ये जो है देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर जो है कि 7 का जो स्थानीय मान है उससे 6 वाला का स्थानीय मान क्या होगा, बड़ा होगा। फिर ये 5 वाले का स्थानीय मान इससे भी बड़ा होगा, 2 वाले का स्थानीय मान इससे भी बड़ा होगा, और 3 वाले का स्थानीय मान इससे भी बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा इसके बारे में जो है कि हमने चर्चा किया था। आप बता दें ये दार्शनिक संख्या है, इसका मतलब 10 गुना जो है वो बड़ा होता चला जाता है। इसकी बात अगर करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये है इकाई के स्थान पर तो 1 गुणे यह 7 होगा। ये है आपका दहाई के स्थान पर तो 10 गुणे 6 होगा। ये है आपका सैकड़े के स्थान पर तो ये आपका होगा 100 गुणे 5। ये आपका हजार के स्थान पर है तो 1000 गुणे 2, और ये है आपका 10,000 पर तो 10,000 गुणे 3। ये ध्यान दीजिएगा। तो जैसे जैसे हम जो है कहते हैं कि अंकों की संख्या बढ़ती जाती, बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं, ये संख्या अपने आप में क्या होती जाती है, बड़ी होती चली जाती है। याद कर लें हम कि हर जो है किसी भी संख्या में जो अंक है यहाँ पर दाहिने से बाईं तरफ वाला जो अंक होगा वो क्या होगा, उससे 10 गुना ज्यादा होगा। उसका स्थानीय मान क्या होगा, उससे स्थानीय मान से 10 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बड़ा होता चला जा रहा है। क्या इधर छोटा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से क्या हुआ स्थानीय मान, अब यहाँ पर एक है, एक पूरी इकाई है ये, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिखेंगे, इकाई। तो ये क्या है, दहाई। ये क्या है, सैकड़ा। ये क्या है, हजार। ये क्या है, 10,000। ठीक इसी तरह से और भी जो है स्थानीय मान होंगे, 10,000 होगा, लाख होगा, 10 लाख होगा, करोड़ होगा, 10 करोड़, इस तरह से बड़ी संख्या और होंगी।
हम यहाँ से इतने केवल देख लेते हैं कि यहाँ से देखें कि इसका स्थानीय मान 1 है, 1 गुणे ये 7, ये इकाई के स्थान पर है। ये क्या है, इससे 10 गुना ज्यादा हो गया, 10 गुणे ये 6 आ गया, इसका स्थानीय मान जो हो गया इससे भी 10 गुना ज्यादा, यहाँ पर 100 हो गया, इसका स्थानीय मान जो आएगा इसका भी 10 गुना ज्यादा, और इसका स्थानीय मान जो आएगा इसका भी 10 गुना ज्यादा होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या इससे छोटी भी स्थानीय मान वाली संख्याएं होंगी, तो वो छोटी स्थानीय मान वाली संख्याएं होती हैं, वो क्या है, यहीं पर हमारा एक क्या लगाते हैं, बिंदु। ये क्या है, हमारा ये बिंदु है, इसीलिए बोलते हैं कि दशमलव। अब दशमलव लगने के बाद जो है इधर जितने भी अंक आएंगे वो क्या होगा, उसका स्थानीय मान छोटा होता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी अगर आप संख्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 2 3 5, ये दशमलव, यही इसी को बोलते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। और दशमलव हमेशा दशधारी संख्या में ही लगता है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्थानीय मान होगा ये 10 गुना कम हो जाएगा, अर्थात ये क्या होगा, इसका स्थानीय मान कि 10 गुना घट जाएगा, बिल्कुल इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान जो आएगा ये ध्यान दीजिएगा वह कितना होगा, इसका भी 10 गुना कम और हो जाएगा, मतलब ये 10 गुना कम था, ये कितना हो जाएगा, 100 गुना कम, ठीक, और गुणी 3, और जो इसका स्थानीय मान आएगा इसका, तो ये क्या होगा, और जो है कम हो जाएगा, कितना, इसका भी 10 गुना और कम हो जाएगा, अर्थात 1/1000 गुणी 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव वह बिंदु है, दशमलव वह बिंदु आ गया जहां पर जो है बाईं तरफ चलने पर अंकों के स्थानीय मान 10 गुना बड़े होते चले जाते हैं, और दाहिनी तरफ बढ़ने पर अंकों के स्थानीय मान 10 गुना छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से जो है क्या हुआ, 10 गुना ज्यादा हो गया, यहाँ पर 10 गुना ज्यादा, यहाँ 10 गुना ज्यादा, जितने अंक इधर जो है बाईं तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतने जो है 10 गुना उसका स्थानीय मान बड़ा होता चला जाएगा। और दाहिनी तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि 10 गुना कम होता चला जाएगा। अब इसको बोलते हैं, जहां से इसको इकाई बोलते थे, अब दशमलव बाद ये क्या आ गया, ये बोलेंगे दशांश, क्या हो गया, दशांश है। ये क्या हो जाएगा, ये होगा शतांश, और ये क्या होगा, सहस्रांश, सहस्रांश। तो इस तरह से जो है देखें हम कि ये जो है किसका असाइनमेंट क्या हो गया, 10 गुना कम हो गया, मतलब 1/10 हो गया। और इसका यहाँ पर आएंगे इसका 100 गुना कम हो जाएगा, 1/100 हो गया। ये आएंगे क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा, 1000 बटे 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं दशमलव क्या है। अब दशमलव शायद अच्छी तरह से कुछ समझ में आया होगा कि दशमलव वो बिंदु है दार्शनिक संख्या में कि जिसके बाईं तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं अंकों के स्थानीय मान 10 गुना बड़े होते चले जाते हैं, और दाहिनी तरफ जब हम बढ़ते हैं तो अंकों के स्थानीय मान 10 गुना छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, चलिए इसके स्थानीय मान निकाल करके एक छोटी संख्या लेते हैं और स्थानीय मान निकाल करके हम उसको जोड़ते हैं। जैसे कर करके हम जो है कि संख्याओं के स्थानीय मान निकाल करके जोड़ने पर प्राप्त करते थे कि वही संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो ठीक इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, एक छोटी संख्या लेते हैं, शायद कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, बड़ी हो जाने पर लिखने में असुविधा होती है। ठीक है, तो आइए कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, कोई छोटी संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर हमने लिया 325.32। ठीक, चलिए इसका जब निकाला हम तो क्या करेंगे, ये जो इसका स्थान बनाएगा ये होगा इकाई का स्थान पर 1/5, ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, जिसका सम्मान कितना होगा, ये होगा दहाई के स्थान पर है तो 10/2, इसका मतलब हो गया 20। अब ये क्या है, सही के स्थान पर, सैकड़े का स्थान पर है तो 100/3, ये आ गया आपका 300। इसी तरह से इसका ये निकालिए, अब इसका निकालते हैं, इसका निकालने के लिए क्या होगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ये सॉरी यहां से चलेंगे। ठीक, ये चीज आ गया, ये आ गया आपका कितना, ये जो है दशमलव की जस्ट जो है 1 अंक पर है
इसका मतलब कि 1/10 गुणे 3, ये आ गया आपका 3/10। इसका क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर है अर्थात 10 गुना और कम हो जाएगा, 1/100 गुणे 2, ये आ गया 2/100। अब चलिए ये संख्या जो है कि इसका विस्तार करके हम लिखते हैं, इसको विस्तारित रूप करते हैं, तो ये कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले ये आ गया 300 धन 20 धन 5 धन, ये आपका आ गया 3/10 प्लस 2/100। ठीक है। अब चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो मान आएगा, इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पर 300 प्लस 20 प्लस 5 प्लस इसका जो भाग हम देंगे तो वही बताया हम कि दशमलव, अब इसका जो भाग में जाएगा इसलिए क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद क्या आएगा, 0.3 आ गया इसका, प्लस इसका जो भाग देंगे तो दशमलव, सीधा 100 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे फिर कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये इसका क्या हो गया, विस्तारित रूप आ गया इस संख्या का। तो दशमलव को यहाँ से हम जो है समझने का प्रयास कर सकते हैं। शायद हमको लग रहा है कि कुछ इसका जो फंडा है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, तो हम इस पर चर्चा जो है यहीं पे रोकते हैं। अब बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं कक्षा 8 की गणित में, जो परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करना है। अब उस पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे परिवर्तित करते हैं, और ये दशमलव जो आता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, इस पर हम देख लेते हैं। तो आइए, हमारा टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। तो कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या चलिए हम कोई लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 3/5, ये परिमेय संख्या है और ये भिन्न संख्या है। ठीक है, तो सारी भिन्न संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना हमने पूर्व की कक्षाओं में सीखा है। क्या है ये, 3/5, इसका अंश है कितना, 3, और हर कितना है, 5, मतलब न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 5 है। ये 5 दर्शाता है क्या कि किसी वस्तु को कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में। ये अगर हम जो है भिन्न की बात करते हैं, किसी वस्तु को क्या किया, कितने भागों में, 5 भागों में। 5 भागों में से हमने ये 3 भाग लिया, ये 3 भाग इस पूरे कह लीजिए पूरा जो वस्तु है उसका कितना होगा। तो ये पूरा वस्तु का हमें यहाँ पर 3/5 भी लिख सकते हैं, या इसको जब हम दशमलव में बदलने लगते हैं तो क्या होता है, अर्थात यहाँ पर 3 में हम 5 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमेशा अंश में हर से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो भाग देने के लिए अगर आप दें तो यहाँ पर 3 में हम भाग देते हैं कितने से, 5 से। तो आप कर लीजिए कि हम 5 का भाग देते हैं 3 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा सकता है, आप सोचिए। क्या एक बार जा रहा है, नहीं जा रहा, कितनी बार जा रहा है, कह लीजिए 0 बार जाए, कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब 0 को यहाँ से घटाएंगे, क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। अब फिर 3 आ गया, अब फिर कहेंगे 5 में कितनी बार जाएगा, हम कहें फिर 0 बार जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप एक बार कर सकते हैं, 0 बार ले लें, दोबारा क्या होगा, हम लगा देंगे दशमलव, क्या लगाएंगे, दशमलव लगा, दशमलव लगाने के बाद एक 0 हम बढ़ा लेते हैं, अर्थात एक संख्या पर हम दशमलव के कहिए के बाद एक अंक पर चले, पहले अंक पर चल रहे हैं, दशमलव बाद कितने अंक तक के जो है हम भाग दे सकते हैं, कितनी बार भाग दे सकते हैं। तो वही चीज अगर हम पहला अंक निकालना चाहते हैं तो पहली बार 0 लगाते हैं। अब क्या किया, हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे, कितने आ गया, 6 बार जाएगा। ये आ गया हमारा जो है 30, यहाँ से ये क्या हुआ, कट गया।
ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3/5 ये बराबर क्या आ गया 0.6। उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे भी आपने लिखा है यहाँ पर कि 3/5 हमने किया, इसका कितना आ गया 0.6। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया, अगर हम ले लें 1/8 तब क्या होगा 8 का भाग देंगे आप, 0 बार जाएगा पहले, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जो है 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 8 1 का 8 बचा 2, 0 बढ़ाया हो गया 20, 8 गुना 16 बचा जो 4, फिर 0 बढ़ाया हो गया 40, 8 होंगे 40। इस तरह से देखें यहाँ पर आकर के ये कट गया, अर्थात यहाँ तक जो है दशमलव के 3 स्थान तक जाते जाते ये पूर्ण रूप से कट गया और ये शांत हो गया, अर्थात भारतीय क्रिया ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई, आगे नहीं चल रही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है शांत दशमलव है। तो यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, दोनों चीजों में कानून क्या है कि ऐसा परिमेय संख्या या ऐसी परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, वह 2 का अभाज्य गुणनखंड हो। टोटल जो क्या वो 2 ही, केवल 2 का अभाज्य गुणनखंड हो, या केवल 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, या कह सकते हैं दोनों, मतलब 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो। ऐसी संख्या अगर कोई होगी तो वो क्या होगा शांत दशमलव में परिवर्तित होगा। उसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो वो शांत दशमलव आएगा। जैसे आप देख लेते हैं, कोई भी देख लीजिए आप, जैसे 1/4 ले लीजिए, ये भी क्या मिलेगा शांत, क्योंकि ये क्या है 2 का अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे क्या निकलेगा 2 गुणे 2। आप दूसरा ले लीजिए, आप ले लीजिए जो है यहाँ करते हैं 1/16 ले लीजिए, या कोई ले लीजिए आप 3 बटा जो है यहाँ पर 25 ले लीजिए, ये भी होगा क्योंकि ये 5 का जो है इसमें क्या है अभाज्य गुणन इसके कितने होंगे 5 होंगे, 5/5 आएगा। तो इस तरह से ये भी जितने भी आएंगे ये क्या होंगे शांत दशमलव होंगे। तो हमको ये देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या ये जो है पूर्ण रूप से जो इसके अभाज्य गुणनखंड है केवल 2 है या केवल 5 है, या कर लीजिए दोनों हो एक साथ। जैसे हम ले सकते हैं जो है ले लीजिए 3/10 ले लिया हमने, इसमें दोनों है। चलिए आप ले लीजिए जो है 5/80 कर लीजिए, इसमें दोनों है। तो देखते हैं कि ये जो है हमारा क्या है कि 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान पर जो है जाकर के रुक नहीं रहा है। ये भाग वाली क्रिया हमारी क्या हो गई है, रुक नहीं रही है, लगातार ये आगे बढ़ती चली जा रही है। अर्थात ये जो हमारा जो भाग की क्रिया है वो शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, ये क्या हो गया अशांत हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जो दशमलव हमको प्राप्त होते हैं, दशमलव संख्याएं जो प्राप्त होती हैं, इसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव संख्याएं। अब ये अशांत दशमलव संख्या भी हमारी 2 तरह की हो सकती है, उसको जब हम देखते हैं ये उसमें क्या हो सकता है, ये तो हो सकता है शुद्ध, क्या है शुद्ध अशांत दशमलव। अच्छा एक चीज हमसे छूट रहा है, जैसे यहाँ क्या छूट रहा है कि ये जो हमारे जो बार बार संख्याएं आ रही है, जैसे क्या हुआ कि ये 3 बार बार आ रहा है, 3 क्या आ रहा है बार बार, इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। 3 क्या हो रहा है बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं एक बार लगा देते हैं, एक घड़ी पाई खींच देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब ये क्या है कि ये 3 क्या है रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, इसे हम जो है दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये 3 जो है दशमलव 3 3 3 करके जो आ रहा है ये अशांत दशमलव है, और इसके ऊपर हमने यहाँ 3 बार लगा दिया। तो यहाँ पर पूरा इतना न लिख करके हम सीधा जो है इसकी जगह पर केवल इतना भी लिख सकते हैं क्या 0.3 बार। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है 3 रिपीटेड है, कि ये जो है हमारा बार बार कंटिन्यू आता रहेगा और कभी जो है रुकने वाला नहीं होगा, ये अशांत होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अशांत दशमलव ये जो हमारा 2 तरह का हो जाता है। ये क्या होता है शुद्ध जो है अशांत दशमलव, और दूसरा होता है मिश्रित। ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मिश्रित अशांत दशमलव। तो इस पर भी चर्चा करते हैं। शुद्ध क्या होता है, शुद्ध मतलब वो कि जिसमें जो रिपीटेड संख्या है, ध्यान दीजिएगा जो रिपीटेड जो है संख्या आ रहा है आपका अंक, रिपीटेड जो संख्या है वो क्या है एक ही है, अर्थात वही बार बार रिपीटेड हो रही है, तो क्या हमारा शुद्ध अशांत है। लेकिन अगर उसमें क्या है कुछ रिपीटेड है और कुछ
नॉन रिपीटेड है, अर्थात कुछ तो बार बार आ रहा है, अब कुछ एक बार भी नहीं है, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे जो है अशांत दशमलव को हम बोलते हैं मिश्र। जैसे यहाँ पर आपने क्या पाया, 3/3 को आपने किया, क्या क्या मिला आपको, यहाँ पर मिला 0.333 ऐसे, या इसको हम लिख सकते हैं कि 0.3, ठीक है। अब दूसरी संख्या अगर हम एक उदाहरण के रूप में लेकर के अगर देखें, चलिए देखते हैं। जैसे ले लें कितना, और 1/6 ले लें, 1/6। अब भाग दीजिए 1/6। अब आप क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, 1 में कितनी बार जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, आप 0 बढ़ाएंगे, 0 हो गया 10, 6 का भाग देंगे, 6 का 6 बचा कितना 4। अब 0 बढ़ाएंगे क्या होगा 40, 6 का भाग देंगे 6 छके 36, अब 6 छके 36, 6 छके 36, हमेशा क्या बचेगा, 40 में से 36 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 40 होगा, फिर जो है कि 6 बार जाएगा, फिर 36 आया हो गया, 36 हो गया, फिर 40 में से आप जो है 36 घटाएंगे 4 आएगा, फिर ऐसे ही क्या होगा, ये 6 जो है रिपीटेड होगा। तो यहाँ रिपीट कौन हो रहा है, ये 1 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ तो 1 रिपीटेड नहीं है, ये क्या है जो है केवल 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.16 रिपीटेड, ठीक है। ये 6 रिपीटेड है। देखिए यहाँ दो चीज आ गई, एक जो है क्या हो रहा है, एक जो आया ऊपर एक ही बार आया, दोबारा कभी नहीं आया था, दोबारा कभी रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या है आपका अक्षर, ये बार बार आ रहा है, अर्थात ये आवर्ती है। ये क्या हुआ, आवर्ती। आवर्ती कौन है, इसमें आवर्ती कौन है, तो यही क्या है, ये शुद्ध है। ये शुद्ध जो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो गया। और ये क्या होगा, मिश्रित अशांत दशमलव, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। आइए हम अब जो है शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद पर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका कक्षा 8 के अभ्यास के जो सवाल इसमें दिए गए हैं, तो ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई दशमलव संख्या ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया 0.15। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। तो आपको कैसे बदलना है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, ये हमने बताया कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। इसको जैसे विस्तार रूप में लिखते थे, संख्या को विस्तार रूप में हम लिख लें, इस संख्या को दशमलव संख्या को विस्तार रूप में लिख लें। विस्तार रूप लिखने के लिए क्या है, इसके स्थानीय मान के साथ हम लिखते हैं इसको। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/10 गुणे 1 प्लस ये क्या होगा 1/100 गुणे 5। चलिए अब ये क्या आ गया, ये आ गया 1/10। ये क्या होगा, ये हमने क्यों लिखा, ये चीज जो है ध्यान में आपको होगा कि ये पहले स्थान पर है, इसका स्थान मान क्या होगा कि 1/10 गुणे ये, और ये दूसरे स्थान पर है, इसका स्थान मान क्या होगा कि 1/100 गुणे 5 होगा। तो इसको हमने यहाँ पे किया, फिर यहाँ से आ जाइए आप जो है 5/100 आगे, चाहे आपको सीधे जो है कि इसका एलसीएम लेकर के आप जो है कि जोड़ सकते हैं, या आप शॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, सीधे जोड़ लीजिए आप। सीधा इसका एलसीएम क्या हो गया 100, 10 का भाग दीजिए कितना आएगा 10, 10 का ऊपर गुणा कर लीजिए, हो गया जो है 1/10 प्लस 100 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 तो गुणा 5 में करिएगा कितना आएगा, कितने होगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा कितना हो गया 10 + 5 बटे जो है 100। अब आपका कितना आ गया 15/100। चाहे आप कितना इसको छोटा करना चाहते हैं, 5 या 15 और 5 से करेंगे 5/100, तो आपका जो आ गया 3/20। ये हो गया हमारा जो है कि इसको अगर हम परिमेय संख्या बदलना चाहते हैं तो परिमेय संख्या इसकी कितनी होगी 3/20। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।